ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक है वो रहेगा आपका प्रमुख लेखक तथा रचनाएं। कहने का मतलब है कि जो प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और अन्य भी ऐसे दर्शन शास्त्री हैं जिन्होंने अनेक पुस्तकों के माध्यम से कई रचना कार्य किए हैं या दर्शन शास्त्रों का वर्णन किया है। उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। और ध्यान रखें कि कोई भी आवाज़ नहीं करेंगे क्लास में। जो यहाँ उपस्थित स्टूडेंट हैं वो भी पेन कॉपी निकाल के रखेंगे। तो और जो वीडियो के माध्यम से देखेंगे वो भी जो है पेन कॉपी निकाल के रखेंगे, नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्लेटो के जीवन काल की। ठीक है, तो जीवन काल में हम बताएंगे कि जो प्लेटो है, प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो 427 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसने अपने पूरे जीवन काल में दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया और क्रम से उसने अपने कुछ प्रेरणाएं दी। जो इसके बाद जो उसकी मृत्यु हुई थी तो वो 347 ईसा पूर्व में, अर्थात जो प्लेटो का जीवन काल है वो 427 से 347 ईसा पूर्व तक रहा। उसमें उसने कितनी रचनाएं की, कितने जो है कृतियों का निर्माण किया, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कीर्ति जो है उसको हम क्रीटो के नाम से जानते हैं, जो प्लेटो की फर्स्ट कीर्ति, ठीक है यार रचना। और सेकंड का नाम है मीनो। ठीक है, मीनो सेकंड जो रचना या कीर्ति है उसको आप मीनो के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना कि जो हम आपको नाम बताते जा रहे हैं वो नोट करते जाना है। तो नेक्स्ट है तीसरी जो कीर्ति है वो आपके यूथिफ्रो। और जो चौथी है वो है जॉर्जियस। और जो पांचवी है वो पांचवी जो है वो अपोलॉजी। और छठवीं जो है वो है प्रोटागोरस। और इसके बाद जो सातवीं है वो है सिस्पोजियम। और जो आठवीं है वो है हेडो। इसके बाद जिस कीर्ति का या जिस रचना का हमें इंतजार था उसको पढ़ेंगे, वो है रिपब्लिक्स। सबसे महत्वपूर्ण कीर्ति है उनकी, जिसमें उन्होंने एक आदर्श राज्य का वर्णन किया इस कीर्ति में, रिपब्लिक्स में। ठीक है, परफेक्ट स्टेट बनाने का इनका सपना था, लेकिन वो दुर्भाग्यवश पूर्ण नहीं हो पाया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हालांकि जो इनको करना था, या इनके जो प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु का सपना था। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। प्लेटो के गुरु थे सुकरात का सपना था एक परफेक्ट स्टेट बनाना। लेकिन क्या हुआ था कि जो सुकरात थे वो समय से पहले उन्हें मृत्युदंड मिल गया था, अर्थात वन का पॉइजन उन्हें दे दिया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो उसके गुरु थे प्लेटो के, वो बहुत अपने स्टेट को परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे। तो उस स्टेट को परफेक्ट बनाने के लिए जो उनका गुरु का सपना था वो पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो उसका कार्य प्लेटो ने किया। और प्लेटो लगभग उनके पास 8 वर्ष तक उनके शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत रहा, अर्थात उनका शिष्य बन के रहा। उसने अध्ययन किया। जैसे इसको मालूम चला कि इसके गुरु को एक जहर का प्याला दिया जा रहा है, तो उस समय इसके जो है इसके दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा बैठा, या फिर इसे बहुत बुरा लगा, जिसके कारण वो यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहा। और अंत में उसने एक शिक्षण संस्थान खोला और उसने अपने रिपब्लिक्स की रचना की, जिसमें कुछ अन्य चीज़ों का, जैसे पॉलिटिकल से संबंधित, दर्शन शास्त्र से संबंधित उसमें वर्णन किया, और एक आदर्श राज्य का वर्णन किया। ऐसे तमाम प्रकार के उसने तत्व लिए, या फिर सभी जगह से जो भ्रमण किए, तो उनमें से उसने आदर्शवादी सिद्धांत और अनुभविक सिद्धांतों के रूप में उसने इसमें वर्णन किया रिपब्लिक्स। ऐसे इसे इसलिए सबसे मोस्ट मानते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो प्लेटो की 10वीं जो रचना है उसको देखेंगे तो उसका नाम है सोफिस्ट। ठीक है, और 11वीं है स्टेटमैन और 12वीं है लॉज। ऐसी रचनाएं
का निर्माण किया या बनाए या लिखी गई प्लेटो के माध्यम से। प्लेटो ने जितनी भी रचनाएं दी हैं वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दर्शन शास्त्र के साथ उसने रचना का निर्माण किया। इसी प्रकार जो है अब पढ़ेंगे हम अरस्तु के बारे में। अरस्तु भी प्लेटो का शिष्य था। किसका शिष्य था? प्लेटो। ध्यान रखें कि प्लेटो था सुकरात का शिष्य और अरस्तु था प्लेटो का शिष्य और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। ध्यान रखो, अरस्तु सिकंदर का गुरु है अरस्तु, अरस्तु का गुरु है प्लेटो, प्लेटो का गुरु माना जाएगा सुकरात। और सभी जितने भी ये शिष्य बनते गए वो शिक्षण संस्थान के माध्यम से रहे। अर्थात सुकरात का एक शिक्षण संस्थान चलता था, उससे प्रभावित होकर प्लेटो ने एक शिक्षण संस्थान खोला और प्लेटो से प्रभावित होकर अरस्तु ने एक शिक्षण संस्थान खोला। लेकिन अरस्तु के बाद सिकंदर जो था वो एक राजा का पुत्र था, इसलिए उसने शिक्षण संस्थान ना खोल के राजपाट संभाला था। ठीक है, उसने क्या किया था? राजपाट संभाला। इसी माध्यम में आप देखेंगे कि अरस्तु का जो जीवन काल रहा वो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक इसका जीवन काल रहा। और इस जीवन काल में इसने कितनी रचनाएं की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसने लिख डाला जिसका नाम है पॉलिटिकल्स। ठीक है, इसे राजनीतिक शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसको? अरस्तु। और अरस्तु ने साहित्य में बहुत सी रचनाएं रची। साहित्य में जैसे यूडेमस एक साहित्यिक रचना है, सोल और पॉइलेट्स और रिटोरिक्स आदि इतनी रचनाएं इसने साहित्य में लिखी है। और अगर बात की जाए कि राजनीति में, तो राजनीति में इसने दो महत्वपूर्ण जो रचनाएं लिखी, जिसका नाम एक तो है पॉलिटिकल्स या पॉलिटिक्स, दूसरी है द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी है? पहली है पॉलिटिक्स और दूसरी है द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगर दर्शन शास्त्र की बात करें तो दर्शन शास्त्र में उसने दर्शन पर फिजिक्स और डी एनिमा और नेक्स्ट है प्रायर मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो इतनी रचना इसने। और नेक्स्ट है पेटाग्रीज और नेक्स्ट है, मतलब कहने का मतलब है तर्क शास्त्र में इसने बहुत सी रचनाओं का वर्णन किया। और इसके बाद है भौगोलिक विज्ञान में, तो इसने मेटरोलॉजी एक रचना है उसका वर्णन किया किस चीज में? भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसके बाद शरीर विभाजन में उसने विभाजन पर हिस्ट्री ऑफ एनिमल नाम की एक रचना रची, उसमें वर्णन किया। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो प्रमुख जो इसकी रचनाएं थी तो इनका जो जीवन काल क्रम है एक दूसरे से प्रभावित होके वो एक दर्शक शास्त्र का क्षेत्र पकड़ते गए। और अंत में अरस्तु ने पॉलिटिकल्स का जो है मुख्य जो श्रेय मिला वो अरस्तु को मुख्य श्रेय मिला। इसे एक पॉलिटिकल्स का इसलिए इसे जनक माना गया। तो ध्यान रखें कि इन रचनाओं को इम्पोर्टेंट समझें और अपनी कॉपी पे नोट कर लें।